सवाल में भी हमें क्या कह रहा है, हमने इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करनी है बिटवीन ए एंड बी। तो हमें ये इसने नीचे गिवन सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये हमारे पास कौन सा कॉम्बिनेशन बना है। ये आइदर हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन है कि हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है। हम इसको सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद इसने हमें जो हमारे पास गिवन सर्किट है उसकी हमारे पास इमेज इसने कैसी बनाई हुई है, कोई जिगजैग या जी टाइप बन रही है। तो हमने इसको सिंप्लीफाई करके इसको लीनियर बना लिया। अब इसको आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बनता है, सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में शॉर्ट ट्रिक क्या है, हमारे पास शॉर्ट ट्रिक क्या है कि हमारे पास जब हमारे पास कैपेसिटर हो, एन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हों जिसकी कैपेसिटेंस क्या हो, सी हो, तो हमारे पास जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है जिसको सी ई क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने सिंपल लिखना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को डिवाइड कर देना है। जबकि हम पैरेलल में क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। इस केस में क्या करना है, डिवाइड करना जितने आपके पास नंबर ऑफ कैपेसिटर होंगे। तो हमारे पास एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, हमारे पास सी, उसको नंबर ऑफ कैपेसिटर से मैंने डिवाइड कर दिया जो हमारे पास। अभी सम सी यूज़ की स्टेटमेंट है कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। अल्फा ऑप्शन में कहता है कि हमारे पास जो प्लेट्स का एरिया होता है उस पर डिपेंड नहीं करती। बीटा में कहता है कि हमारे पास जो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस होता है उस पर डिपेंड नहीं करती। चार्ली में कहता है हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करती। और डेल्टा में कहता है थिकनेस ऑफ प्लेट। सबसे पहले हमारे पास किसके बारे में बात कर रहा है, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे। उस टर्म को डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या होती है, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, ठीक है। अब हमारे पास चार्ज कहाँ स्टोर होता है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। ये की पॉइंट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास चार्ज हमारे पास ऑलवेज स्टोर होता है कंडक्टर की सरफेस पे, ठीक है। मैंने स्टोर लिखना था, स्टोर लिखना भूल गया हूँ। चार्ज इज ऑलवेज स्टोर ऑन कंडक्टर सरफेस, ठीक है। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, क्या हमारे पास कैपेसिटेंस जो मीडियम में होती है कैपेसिटर की, वो क्या होती है, वो बराबर होती है एरिया प्लेट्स का मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे डिपेंड करती है और इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के। यानी अल्फा और बीटा ऑप्शन तो इसमें से नहीं हो सकती। अब चार्ली और डेल्टा ऑप्शन बची है। तो चार्ली ऑप्शन में हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स से ऐसा मुराद है कि हमारे पास जिसका सरफेस एरिया क्या हो, ग्रेटर हो। हमें ऐसी ज्योमेट्री चूज़ करनी होगी जिसका सरफेस एरिया ग्रेटर हो, यानी जो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो ज्योमेट्री ऑफ प्लेट्स पे डिपेंड करती है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया चार्ज हमारे पास सरफेस एरिया पे स्टोर होता है। हम प्लेट्स की थिकनेस को बढ़ाते जाएं तो हमारे पास कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसकी जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास थिकनेस ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक डांस से फास्ट नर्स जी की प्यास में से एमसीक्यूज बनता हुआ है कैपेसिटर। बस आपने फिंगर टिप पे रखना है कैपेसिटर कैपेसिटर कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका एक और हमारे पास एमसीक्यूज की स्टेटमेंट है, इन द फॉलोइंग चार्जिंग कर्व ऑफ कैपेसिटर व्हाट डज द स्लोप रिप्रेजेंट। हमारे पास स्लोप क्या होती है, सबसे पहले स्लोप होती है राइज ओवर रन, यानी चेंज इन वाई एक्सिस ओवर चेंज इन एक्स एक्सिस। यानी अब हम ग्राफ देख लेते हैं। हमारे पास जो फॉलोइंग इसने कर्व दिया ऑफ कैपेसिटर, इसमें हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास जिसको वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट, उधर हमारे पास चार्ज है जो हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट फैक्टर होता है। और एक्स एक्सिस को हम क्या कहते हैं, एब्सीसा। वहाँ पे मैंने रखा है टाइम का यूनिट सेकंड और चार्ज का यूनिट कूलम होता है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास जो कर्व है ये चार्जिंग की कर्व है ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। इसमें कहता है कि हमारे पास स्लोप लूँ तो हमारे पास वाई एक्सिस पे क्या, हमारे पास चार्ज, और एक्स एक्सिस पे है टी क्या ओवर टी क्या होता है, करंट। यानी हमारे पास इसकी जो स्लोप है रिप्रेजेंट करते हैं करंट पासिंग को। और स्लोप का एक और फार्मूला आपने याद रखना है, परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी टैन, ठीक है। अगर इसने मुझे एक्स एक्सिस के साथ इस कर्व का एंगल दिया होता तब भी मैं इसको स्लोप बता देता, ठीक है। अब इस पे ये पूछ सकता है जो पॉइंट ए पे हमारे पास करंट मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, ए सी बी। तो करंट मैक्सिमम पॉइंट ए पे होगा। क्यों करंट मैक्सिमम पॉइंट ए पे होगा, इसलिए कि हमारे पास उधर स्लोप की वैल्यू ग्रेटर है। इसी तरह हमारे पास जो चार्जिंग स्पीड ऑफ कैपेसिटर इज ग्रेटर और मैक्सिमम एट पॉइंट ए। क्यों, हमारे पास मुझे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है स्लोप, जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतनी ज़्यादा करंट होगा। और स्लोप सबसे ज़्यादा क्या पॉइंट ए पे, इस वजह से करंट भी सबसे ज़्यादा होगा पॉइंट ए पे।